नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि निकल के आ रही है एसबीआई यूथ फेलोशिप प्रोग्राम 2026 की तरफ से। दोस्तों हर साल एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस यूथ फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकालता है, जिसमें सिलेक्शन लेना भी बेहद आसान है क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद हर महीने आपको एक अच्छी खासी सैलरी तो मिलेगी ही, उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। साथ ही आपको लाखों का फंड भी मिलने वाला है और भी कई सारी फैसिलिटी है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है। साथ ही असिस्टेंट भी आपको पर्सनली यहां पर अलग से दिया जाता है। साथ ही कुछ और भी लोन फैसिलिटी वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये एक ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस नई वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रही हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। साथ ही इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम तो है नहीं, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी अलाउंसेस वगैरह कितने मिलेंगे, वो जो आपको लाखों रुपए का फंड मिलेगा वो कितना मिलने वाला है। साथ ही गाइस ट्रेनिंग ड्यूरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल यानी कि सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली काम आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन आपकी क्या रहेगी। साथ ही इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई काफी यूनिक सी अपॉर्चुनिटी है, काफी यूनिक मौका है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए गाइस, कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, कभी भी आपको जनरल अवेयरनेस के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोस्तों आपको कभी भी कोई कोचिंग क्लासेस या फिर कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। थ्योरेटिकल प्लस सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर रखे हैं। तो अगर आप जीएस के अंदर महारत हासिल करना चाहते हो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके पढ़ना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, राइजिंग भारत के नाम से हमारा ये एक नया यूट्यूब चैनल है, जिसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इस नए चैनल के ऊपर आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का बेहतरीन कंटेंट लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। तो चलेगा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि भाई आखिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह यूथ फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, आपको काम क्या करना पड़ेगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो भाई इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से इजीली भर सकते हो। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर आगे आपको समझा के जाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फॉर्म भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई मिनिमम एज लिमिट यहां पर 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल रखी गई है, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही। सीधा सीधा समझ लो, अगर आपका जन्म 4 अगस्त 1994 से लेकर के 5 अक्टूबर 2005 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है। और ये एज लिमिट का क्राइटेरिया सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे अपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि भाई अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, मतलब फिलहाल आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो, तो भी आप एलिजिबल है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक कट ऑफ दे रखी है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 4 अक्टूबर 2026 से पहले पहले अगर आ जाता है तो आप आवेदन कर सकते हो। समझ गए। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। एग्जैक्ट जॉब लोकेशन कहां कहां पर मिलेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो भाई कोई एग्जाम यहां पर नहीं है, ये एक डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर आपको यहां पर डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको सारी जानकारी दूंगा, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार है, 20 फरवरी 2026 से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स लार्ज स्केल पर आवेदन कर रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2026 रखी गई है। देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन हजारों की संख्या में पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, इस फेलोशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एसबीआई वालों को दिखता है कि लार्ज स्केल पर कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं तो इसके फॉर्म भरना बंद कर देते हैं, विंडो बंद कर देते हैं। वैसे तो 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो या फिर डेट भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर भी मेरी आपके लिए एडवाइस यही है कि वीडियो को देखने के तुरंत बाद, इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के तुरंत बाद आवेदन कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। समझ गए? तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि भाई इस एसबीआई के यूथ फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको कुल बेनिफिट कितना होने वाला है। तो भाई लमसम की अगर हम बात करें तो टोटल सैलरी बेनिफिट जो होगा वो आपको 3,83,000 रुपए महीना का होगा। जी हाँ दोस्तों, 3,83,000 रुपए महीना का बेनिफिट आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद होने वाला है। उसके बाद आपको परमानेंट जॉब भी यहां पर मिलने वाली है। अब 3,83,000 किस प्रकार है वो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो भाई हर महीने मंथली अलाउंस आपको 16,000 रुपए एक तरीके से सैलरी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी के तौर पर 16,000 रुपए हर महीने मिलेगा। उसी के साथ साथ 2,000 रुपए आपको मंथली अलाउंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन यानी कि अगर आपका इधर उधर जाना होता है तो आपको 2,000 रुपए अलग से खर्चे के दिए जाएंगे हर महीने। साथ ही आप मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम टू मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस, यानी कि अगर एक महीने में कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो 2,000 रुपए हर महीने आपको उसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही अब मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर द प्रोफेशनल लर्निंग और डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर विकास के लिए आपको 1,000 रुपए महीना दिया जाएगा, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। टोटल कितने होते हैं? 16 और 2 यहां पर कितने हो गए? 18 और 2 यहां पर 20 और यहां पर 21, मतलब 21,000 तो एक तरीके से आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रीएडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 1,10,000 INR अपॉन सक्सेस एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेशन ऑफ द फेलोशिप, यानी कि इस फेलोशिप को पूरी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से पूरा करने के बाद आपको 1,10,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी को ऐड करते हो तो भाई लगभग 3,83,000 रुपए आपके पास आएंगे। 13 महीने का ये आपका फेलोशिप प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, इस फेलोशिप प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 13 महीने की है। 3,83,000 रुपए का तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। हर महीने आपको सैलरी भी मिल रही है, अलाउंसेस भी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी मिल रही है। उसके बाद आपको एक स्किल्ड या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप ये जॉब कर रहे होंगे तो आपको एक पर्सनल असिस्टेंट भी मिलने वाला है। ये देखिए, अ डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन। जिस भी लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पर आपको एक पर्सनल डेडिकेटेड लैंग्वेज सपोर्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि एक असिस्टेंट यहां पर आपको दिया जाएगा। जब आपकी पोस्टिंग होगी, मान के चलिए जब भी आपकी नौकरी लग गई, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो जब आपको जॉब लोकेशन पर जाना होगा तो आपको 3 टियर AC की ट्रेन का खर्चा भी दिया जाएगा। मतलब यहां पर पूरा खर्चा आपका एसबीआई उठा रहा है। एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान आपका यहां पर एसबीआई रख रहा है। अब बात करते हैं कि भाई आवेदन कैसे करना है, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, तो भाई यहां पर आप एसबीआई के साथ तो काम कर ही रहे होंगे, उसी के साथ साथ देश की कई सारी बड़ी बड़ी एनजीओज और लोकल एनजीओज के साथ भी काम कर रहे होंगे, जो कि आपको कई तरीके की या फिर हर एक टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली है। ठीक है, तो कई सारे जो एक्सपीरियंस सीनियर मेंटोर हैं, ठीक है, वो आपके साथ होंगे, वो आपको चीजें सिखाएंगे। साथ ही देखिए लिखा हुआ है मेंटरशिप बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन द फील्ड। ठीक है, उसके साथ आपको इन सारी एनजीओज के साथ लिंक बनाने का मौका मिलेगा। और ये फेलोशिप प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर आप चाहो तो परमानेंटली इन एनजीओज के साथ काम भी कर सकते हो, सैलरी पे या फिर पार्टनरशिप में या फिर जैसे भी आप चाहो। ठीक है,
ये ऑप्शन भी आपको एसबीआई का ये फेलोशिप प्रोग्राम देता है, इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई फेलोशिप प्रोग्राम आखिर है क्या। तो भाई अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर दो तो एक तरीके से सर्वेयर का काम आपको करना पड़ेगा। सर्वेयर मतलब जो सर्वे करता है, ठीक है, जो एनालाइज करता है, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद हर एक कैंडिडेट को यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। लगभग सभी स्टेट्स यहां पर कवर किए गए हैं, फिर चाहे आपका उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, ठीक है, दिल्ली हो, राजस्थान हो, लगभग सभी स्टेट्स कवर किए गए हैं। तो यहां पर आपको गांव चुनने होंगे, ठीक है। आपको एक प्रॉपर विलेजेस की लिस्ट दी जाएंगे एक पर्टिकुलर स्टेट की कि भाई ये इलाके यहां पर है, ये रीजन है, ये स्टेट है, उनकी लिस्ट आपको दी जाएगी। फिर उन गांव के अंदर आपको भेजा जाएगा जहां पर आपके साथ एक असिस्टेंट भी रहने वाला है जो कि प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड होगा, और कुछ टीम मेंबर्स भी रहने वाली है इन लोकल एनजीओज की, जो कि आपको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सारी की सारी चीजें आपके पास होंगी, फिर चाहे वो लैपटॉप हो वो एसबीआई प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपके काम से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी, अलग से स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ। तो वहां पर आपको जाके चीजें एनालाइज करनी है, आपको उस गांव को प्रॉपर सर्वे करना है कि भाई उस गांव के अंदर जो एजुकेशन व्यवस्था है, एजुकेशन का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो किस तरीके का है। गांव के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी कंडीशन कैसी है, गांव के अंदर कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही गांव के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से कितने जुड़े हुए हैं, उनके पास स्मार्टफोन है या फिर नहीं है, वो बैंक खातों से जुड़े हुए हैं या नहीं, हर एक परिवार के पास बैंक खाता है या फिर नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर वहां पर कैसा है, यानी कि सभी के पास मेडिकल फैसिलिटी है या फिर नहीं है, गांव में कोई सरकारी अस्पताल या फिर छोटा अस्पताल है या फिर नहीं है, लोग अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर पानी की जो व्यवस्था है वहां पर कैसी है, लोग पानी की परेशानी से तो नहीं जूझ रहे हैं, पानी वहां पर प्रॉपर है या फिर नहीं, या फिर बिजली की समस्या कैसी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको नोट डाउन करना, ये सारी चीजें ये रिकॉर्ड करना, आपको पूरा डेटा लोगों से बात करके, उन गांव के लोगों से बात करके। अब आप कहोगे कि भैया हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए आपको एक प्रॉपर असिस्टेंट दिया जाएगा, उसी एरिया का, उसी इलाके का, और टीम मेंबर्स होंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। एक तरीके से यहां पर आप अपने खुद के एरिया मैनेजर रहने वाले हो, बाकी आपके अंडर सब लोग काम करेंगे। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। आपको अलग अलग जगह भेजाएगा, आपको रिकॉर्ड बनाना है, एकोमोडेशन भी, आपको रहने खाने का खर्चा सब कुछ एसबीआई प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड बना के एसबीआई को देना है वो रिपोर्ट, ठीक है। तो कि भाई इस गांव में ये चीजें हैं, इतने बच्चे हैं इस गांव के अंदर, या फिर उनको बिजली यहां पर प्रॉपर नहीं आ रही है, फिर पानी की व्यवस्था यहां पर नहीं है, तो ये चीजें आपको रिकॉर्ड बना के एसबीआई को देना है। उसके बाद एसबीआई क्या करेगा, जो अलग अलग एनजीओज हैं या फिर कुछ सरकारी एनजीओज हैं, उनके साथ मिलकर उन गांव वालों की इन समस्या को दूर करेगा। तो आपका काम क्या है, समस्या दूर करना नहीं, समस्या को समझना, समस्या को रिकॉर्ड करके एसबीआई को डेटा देना है। तो इतना काम आपका है, एक तरीके से सर्वे का काम आपको करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हर साल, बहुत सारे 21 साल के 25 साल के लोग, स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है, वो इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इसको कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ही कंसीडर करा जाता है। और इतना ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इन एनजीओज के साथ टाई अप कर लेते हैं, मतलब इन एनजीओज के साथ परमानेंट जॉब करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां पर सैलरी वगैरह बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि काफी सारी गवर्नमेंट एनजीओज भी हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो भाई ये है, फिलहाल आवेदन करी जा रही है। फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो कभी भी हो सकती है, वैसे फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का तरीका आपको बता देता हूं, यहां पर क्लियरली मेंशन भी कर रखा है इसके नोटिफिकेशन में, हाउ टू अप्लाई। तो भाई अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं। 2 स्टेजेस का आपको फॉर्म भरना है। स्टेज फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन असेसमेंट करना है। सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ऑनलाइन असेसमेंट में ही, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एग्जाम तो है नहीं, आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाएगा, कुछ काम दिया जाएगा, कुछ छोटा सा रिकॉर्ड दिया जाएगा, उसको सर्वे आपको करना है घर बैठे, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा फंडा रहेगा। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक डायरेक्ट लिंक दे रखा है इसकी वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप इसकी इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे। वेबसाइट के ऊपर पूरा नोटिफिकेशन भी दे रखा है, आप यहां पर पढ़ सकते हो फेलोशिप प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, एग्जैक्टली क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है, सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। इवन आपके सामने सबसे पहले एक वीडियो खुलेगी, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें सारी जानकारी दे रखी है कि भाई फेलोशिप प्रोग्राम क्या है। जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे, 2 ढाई 3 मिनट की है, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, अपनी जो सारी डिटेल्स हैं, ठीक है,
A to Z डिटेल्स अच्छे से वहां पर भर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फोन नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए वहीं पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। तो काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो, सवाल हो, पूछ लीजिएगा कमेंट करके, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो, बाकी इसके बारे में मैंने आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी जानकारी दी थी। बाकी इसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक या फिर नोटिफिकेशन या फिर थ्योरेटिकल जानकारी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।